हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक का सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसमें 100% क्वेश्चन हमारे इसमें फंसते ही फंसते हैं। तो यह वायरल पेपर होने वाला है, आप लोग पढ़ के जरूर से जाइए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर वायरल पेपर ही मिलते हैं। अगर इसमें से ना फंसे तो मेरा नाम बदल देना। इसमें मेरी गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर ही फंसते हैं, और मेरे अभी जितने पेपर मैंने दिए हैं सब में से क्वेश्चन फंसे ही फंसे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहले सही विकल्प, चलते हैं नीचे और सही विकल्प देखते हैं इस पेपर के आज पहले। तो सही विकल्प चुनकर का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो किस वर्ष शुरू हुई थी आप लोग बताना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। ठीक है। द सोशियोलॉजिकल एमरजेंसी पुस्तक किसने लिखी थी? तो भाई किसने लिखी थी? सी राइट मिल्स ने। किसने लिखी थी? सी राइट मिल्स ने। ठीक है, सी राइट मिल्स ने लिखी थी ये पुस्तक। निम्न में से कौन सा एक अर्जित प्रस्थित का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अर्जित प्रस्थित क्या है भैया? इसका हो जाएगा शिक्षक। शिक्षक है एक उदाहरण। क्या है? शिक्षक। एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का आदिवादित राजनीति शासक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? ये स्वशासन। क्या कहलाता है? स्वशासन ये कहलाता है। ठीक है, स्वयं शासक। ठीक है, कहलाता है स्वयं शासक। ठीक है। संस्कृति पिछड़ापन की अवधारणा किसके प्रतिपादित की? किसके प्रतिपादित की भाई? किसके प्रतिपादित की? किसके? किसकी? आगवर्ण के अवधारणा की प्रतिपादित की थी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का अभिवरण है? अभिवरण है किसका? अभिवरण है किसका है भैया? परिवार। किसका है? परिवार का। ठीक है, परिवार का। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी अपन। खालिस्तान रिक्तस्थान स्थानों पर सही शब्द लिख के पूर्ति कीजिए। रक्षात्मक का सर्वण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची कहलाती। क्या कहलाती है लिखित सूची? वो किसी भी क्वेश्चन पूछते तो उससे लिखित सूची को क्या कहते हैं? प्रश्नावली। क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रश्नावली। क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अलगांव की अवधारणा खालिस्तान ने प्रतिपादित की थी। किसने की थी? कर्क मार्क्स ने। ठीक, किसने की थी? कर्क मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कर्क मार्क्स। ठीक है, कर्क मार्क्स ने की थी। कौन सी? अलगांव की अवधारणा कर्क मार्क्स ने की थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है इनके लेखक हैं? कौन है इनके लेखक? एम एन श्रीनिवास। ठीक है, कौन है? एम श्रीनिवास। ठीक है, एम श्रीनिवास। ठीक है। युगतम की उत्तरजीविता सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया गया था भैया? चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, किसने? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर के अनुसार खालिस्तान कानूनी शक्ति है। क्या है? क्या है कानूनी शक्ति? अनुसार शक्ति है। क्या? कानूनी शक्ति। ठीक है, क्या है? कानूनी शक्ति है। क्या है? कानूनी शक्ति। इसका आंसर ही कानूनी शक्ति है। ठीक है, आंसर ही कानूनी शक्ति है। कानूनी शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन नेशनल पार्क खालिस्तान किस राज्य में? किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, ये कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, सत्यासत्य देख लेते हैं। बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करने वाले यात्री समुच्चय का अवधारण है। सत्य हो जाएगा ये। पहला पन्ना यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का है आगसत कमर्ट के क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेषता पद्धति के रूप में स्थापित किया है। यह असत्य हो जाएगा, नहीं किया है। सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है। ठीक है, हाँ, कार्य के लिए एक पद्धति होती है, हर कार्य के लिए एक पद्धति होती है। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूज्यवादी की सख्त विचारधारा है। यह भी अपना सत्य हो जाएगा। प्रमुख जनजाति शब्द लेने
शब्द देने का श्रेय GS ध्रुवे को जाता है। यह भी अपना शब्द हो जाएगा। अब लास्ट है, सामाजिक परिस्थिति पर्यावरण को प्रभावित करती है नहीं करती है, यह अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ियां देख लेते हैं। रामपुरा, रामपुरा, रामपुरा क्या है? एक ग्रामीण है। रामपुरा एक ग्रामीण समुदाय है। ठीक है, क्या है? रामपुरा एक ग्रामीण समुदाय। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, केल्विनवाद, केल्विनवाद। ठीक है, केल्विनवाद, केल्विनवाद क्या है? केल्विनवाद, केल्विनवाद प्रोटेस्टेंट धर्म है। केल्विनवाद एक प्रोटेस्टेंट धर्म है। ठीक है, प्रीमिटिव कल्चर, कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर क्या है? ये प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर एडवर्ड डी डावर। ठीक है, एडवर्ड डी डावर द्वारा दिया गई कल्चर है। ठीक है, एडवर्ड डी डावर। द गोल्ड वॉफ, द गोल्ड वॉफ, द गोल्ड वॉफ यानी द गोल्ड वॉफ किसने दिया था? ये दिया था जेम्स फ्रीगन ने। किसने दिया था? जेम्स फ्रीगन ने। ठीक है, परंपरागत समाज, परंपरागत समाज क्या भी है? परंपरागत समाज क्या है? वर्ग व्यवस्था। ठीक है, परंपरागत क्या है? एक वर्ग व्यवस्था। ठीक है, परंपरागत समाज वर्ग व्यवस्था है। ठीक है, खुला स्वीकरण, खुला स्वीकरण क्या है? खुला स्वीकरण NS निवास। ठीक है, NS श्रीनिवास खुला स्वीकरण दिया था। अधिकारियों की प्रायिकता, नौकरशाही। ठीक है, नौकरशाही। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। वर्ग संघ अवधारणा के प्रतिस्थापक कौन थे? तो कौन थे? वर्ग संघर्ष अवधारणा की प्रतिस्थापक थे कर्क मार्क्स। क्या कौन थे? कर्क मार्क्स। ठीक है, कौन थे? कर्क मार्क्स। ठीक है, कर्क मार्क्स थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वायत्त एकता किस समाज की विशेषता है? किसकी है? परंपरागत समाज। किसकी है? परंपरागत समाज। ठीक है, समाज की क्या है? विशेषता है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया? एमिल दुर्वे। कौन है? एमिल दुर्वे। ठीक है, दुर्खी में, एमिल दुर्खी में, कौन से? एमिल दुर्खी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के समाजशास्त्र की औपचारिकता शिक्षा किस विद्यालय से प्रारंभ हुई? किस विद्यालय से? बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, किसमें? बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है, बॉम्बे विश्वविद्यालय से शुरू हुई। अंतर्ग्रहण आयार मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? ये किसके बारे में? मानव शास्त्र। किससे? मानव शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, मानव शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्या? भारतीय परंपराओं को परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? MR देसाई। किसने दिया था? MR देसाई ने। किसने? MR देसाई। ठीक है, MR देसाई ने दिया था। नेक्स्ट क्या है? GS ध्रुवे के मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषता बताई थी? भैया 6 वस्तु बताई थी। कितनी? 6 विशेषताएं बताई थी। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सामाजिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? अथवा में क्या है? सामाजिक बाध्यता क्या है? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? समय व्यक्त समूह किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के परिवार के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। साथियों की संख्या में संदर्भ के विवाह के कोई 2 रूप लिखिए। 9वां, संस्कृति की परिभाषा अथवा में निज जिकेंद्रवाद क्या है? सहभागी प्रेरणा से क्या तात्पर्य है? संरक्षा की परिभाषा लिखिए। संरक्षात्मक की परिभाषा सर्वेक्षण की एक अनुसाधन पद्धति के रूप में परिभाषित कीजिए। सामाजिक शोध प्रतिदर्श क्या है? सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है? सामाजिक स्थानांतरण क्या है? परिस्थिति शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? सतन विकास से क्या आशा है? अति विवाह किसे कहते हैं? वही विवाह किसे कहते हैं? भविष्य
जाति एवं ऐसे स्वस्थ हैं जो खंडीय विभाजन पर आधारित हैं। इन कथनों का क्या अर्थ है? जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते। इन कथनों से क्या आशय है? सामाजिक समूह की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक समूह की कोई 3 विशेषताएं। संस्कृति के 3 आयाम कौन से हैं? संक्षिप्त विवरण कीजिए। सामाजिकरण के कोई 3 अभिकरण संक्षिप्त विवरण सहित लिखिए। यांत्रिका एकता का स्वायत्ती एकता की कोई 3 अंतर लिखिए। प्रतिस्पर्धा सहयोग एवं संघर्ष से आपसी संबंध पर टिप्पणी लिखिए। पूजावादी समाज में अलग व तीसरा अलग की 3 स्थिति लिखिए। नौकरशाही सत्ता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। समाजशास्त्र एक अर्थशास्त्र की तुलना कीजिए। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में तुलना करनी है, ठीक है। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में तुलना करनी है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्था के रूप में धर्म एवं धर्म पर एक लेख लिखिए। सामाजिक स्वास्थ्य संस्था के रूप में शिक्षक पर एक लेख लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। नागरिकीय क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रमुख समस्या कौन सी है? किन्हीं 4 समस्याओं जिन करते हुए उनका निराकरण के उद्देश्य लिखिए। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं किस तरह से विस्तृत हैं, लिखिए। तो दोस्तों इतना ही था। पेपर हमने सारा आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, जिससे कि आपको अच्छे नंबर आने की पूरी एक मेरी गारंटी है। 1000% आपके अच्छे नंबर आएंगे। 75+ स्कोर रहेगा आपका। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर कर दिएगा, मिल जाएंगे।